डोली चली एक अर्थी चली, एक डोली चली एक अर्थी चली। डोली अर्थी से कुछ यूं कहने लगी, डोली अर्थी से कुछ यूं कहने लगी। रास्ता तूने मेरा क्यों ये खोटा किया, रास्ता तूने मेरा क्यों खोटा किया। सामने से चली जा तू ओ दिल जली, सामने से चली जा तू ओ दिल जली। एक डोली और एक अर्थी, मतलब ये भजन जो है वो ये कहना चाहता है मैया आप लोग बैठ जाओ और केवल सुनो। ये भजन में भी आप नाचने खड़ी हो गई। एक डोली चल रही है, करो ना करो पर अंतिम यात्रा सबको करनी पड़ेगी। तो अर्ची ने कहा बहन क्यों इतना घमंड करती है, तू पहली यात्रा पे गई है, डोली प्रथम यात्रा है। जिंदगी की पहली यात्रा क्या है, डोली, और जिंदगी की आखिरी यात्रा अर्ची। तू पहली यात्रा में है, मैं अंतिम यात्रा में हूं, क्यों मुझे देख के तू अपमानित कर रही है। अर्ची ने कहा बहन चार तुझ में लगे चार मुझ में लगे, फूल तुझ में चढ़े फूल मुझ में चढ़े। चार तुझ में लगे चार मुझ में लगे, फूल तुझ में चढ़े फूल मुझ में चढ़े। चार कंधे तुझे उठाने के लिए हैं। अर्थी बोली डोली, डोली उठाने वाले भी चार और अर्थी उठाने वाले भी। पहले के जमाने में विदाई डोलियों पर हुआ करती थी। डोली जानते हो, चलो रे डोली उठाओ कहार, डोली उठाने वालों को कहार कहते थे। चार तुझ में लगे चार मुझ में लगे, फूल तुझ में चढ़े फूल मुझ में चढ़े। चार तुझ में लगे चार मुझ में लगे, फूल तुझ में चढ़े फूल मुझ में चढ़े। फर्क इतना है तुझ में और मुझ में सखी, फर्क इतना है तुझ में और मुझ में सखी। तुझे उठाने वाले कंधे चार, मुझे उठाने वाले कंधे चार, फूलों की माला तेरे गले में, फूलों की माला मेरे गले में। फर्क इतना है तुझ में और मुझ में सखी, तू पिया के चली मैं प्रभु को चली, तू पिया के चली मैं प्रभु को चली। तू पिया के घर जा रही है, मैं प्रभु के घर जा रही हूं। इतना सा अंतर है और तूने अपमान कर दिया। और सुन वो कौन है जो अंतर नहीं समझता तुझ में मुझ में। अर्ची ने कहा मांग तेरी भरी मांग मेरी भरी, चूड़ी तेरी हरी चूड़ी मेरी हरी। मांग तेरी भरी मांग मेरी हरी, चूड़ तेरी हरी चूड़ मेरी हरी। तेरी मांग भरी तो मेरी मांग भरी, तेरी चूड़ी हरी मेरी चूड़ी हरी। अंतर सुहागन जब मरती है उसका भी तो 16 श्रृंगार होता है, इतना घमंड नहीं करना चाहिए। अर्ची ने कहा मांग तेरी भरी मांग मेरी भरी, चूड़ी तेरी हरी चूड़ी मेरी हरी। मांग तेरी भरी मांग मेरी हरी, चूड़ तेरी हरी चूड़ी मेरी हरी। फर्क इतना है तुझ में और मुझ में सखी, फर्क इतना है तुझ में और मुझ में सखी। तू विदा हो चली मैं
अलविदा हो चली, तू विदा हो चली, मैं अलविदा हो चली, तू विदा हो चली, मैं अलविदा हो चली। इतना सा अंतर है बहन, मैं आज शमशान जा रही हूँ, तू थोड़ा बाद में आएगी, पर जाएगी कहाँ, आएगी तो यही ना। अर्थी ने कहा लकड़ी तुझ में लगी, लकड़ी मुझ में लगी, लकड़ी वो भी सजी, लकड़ी ये भी सजी। लकड़ी तुझ में लगी, लकड़ी मुझ में लगी, लकड़ी वो भी सजी, लकड़ी ये भी सजी। लकड़ी हाँ, जीते लकड़ी मरते लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। जीते लकड़ी मरते लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। पैदा हुआ जब पलना डाला, वो पलना था लकड़ी का। पैदा हुआ जब पलना डाला, वो पलना था लकड़ी का। लकड़ी डोली बनती है लकड़ी की, अर्थी बनती है। शादी करने गया था तो जब मंडप बना था लकड़ी का। शादी करने गया था तो जब मंडप बना था लकड़ी का। बेटे ने अब साथ छोड़ा, हाथ में डंडा लकड़ी का। बेटे ने अब साथ छोड़ा, हाथ में डंडा लकड़ी का। जीते लकड़ी मरते लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। जीते लकड़ी मरते लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। लकड़ी तुझ में लगी, लकड़ी मुझ में लगी, लकड़ी वो भी सजी, लकड़ी ये भी सजी। लकड़ी तुझ में लगी, लकड़ी मुझ में लगी, लकड़ी वो भी सजी, लकड़ी ये भी सजी। फर्क इतना है तुझ में और मुझ में सखी, फर्क इतना है तुझ में और मुझ में सखी। तू लकड़ी से चली, मैं लकड़ी में जली, तू लकड़ी से चली, मैं लकड़ी में जली। तू घर बसाने चली, मैं घर बसा के चली, तू घर बसाने चली, मैं घर बसा के चली। तू जहाँ में चली, मैं जहाँ से चली। तू जहाँ में चली, मैं जहाँ से चली। तू विदा हो चली, मैं अलविदा हो चली। तू विदा हो चली, मैं अलविदा हो चली। तू जहाँ में चली, मैं जहाँ से चली। तू जहाँ एक डोली चली, एक अर्थी चली, डोली अर्थी से कुछ यूं कहने लगी। डोली अर्थी, डोली के अंदर अभिमान आ गया कि मैं देखो बड़ी हूं, जा रही हूं घर बसाने, सोने चांदी से लदी हूं। अर्थी तो मर चुकी है, अपमान कर दो। कहते ना मेरी माँ, अपमान किसी का नहीं करना चाहिए और किसी को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। छोटी सी चींटी से भी हाथी डरता है। हाथी इतना बड़ा है, पर जब हाथी चलता है ना तो रास्ते में फूंक मारते हुए चलता है। कोई चींटी उसकी सूंड के द्वारा चलती चढ़ते मस्तिष्क में पहुंच के चली गई और काट दी तो मर जाता है हाथी। ऐसा सुनते हैं आप सब लोग। बस कोई छोटा नहीं है, डूबते को तिनके का सहारा, कहावतें प्रसिद्ध हैं। तिनका भी छोटा कहाँ है, वो भी सहारा बन जाता है। इसलिए इस बात का घमंड मत पालना कि मैं कुछ करती हूं, मैं कुछ करता हूं।
मैं कुछ लोग मेरे से यही पूछते हैं कि महाराज जी ये पूरा गौरी गोपाल पूरी व्यवस्थाएं कैसे चलती हैं। हमने कहा कि मैं थोड़ी चलाता हूं। जैसे माँ खाती है तो पेट के बच्चे में जो माँ गर्भवती होती है तो गर्भवती माँ खाती है तो माँ का खाया हुआ बच्चे के पेट में अपने आप पहुंच जाता है। ऐसे ही जैसे माँ बच्चे को पेट में पालती है, बाहर आने के बाद पालती है, ऐसे ही हम सबके पालनहार भगवान श्रीमन नारायण है। वो कर रहे हैं, हाँ निमित्त बना रखा है भगवान ने हम सबको। हम ये घमंड क्यों पालें कि मैं करता हूं, मैं तो कुछ भी नहीं करता, मेरे पास तो कुछ भी शक्ति नहीं है। मैं देखता भी हूं तो भगवान की ताकत से, सुनता हूं तो भगवान की ताकत से। मेरी अपनी कोई शक्ति कहां है मेरी माँ, मेरी अपनी तो कोई ताकत नहीं है। इसलिए आप ये मत कहा करो कि मैंने किया, आपसे भगवान ने कराया है। कभी अपने घमंड को अपने आगे मत आने दो, अपने घमंड को सदा पांव के नीचे दबा के रखो, क्योंकि ये घमंड बहुत बड़ा शत्रु है हम सबका। रावण का घमंड ही तो रावण को लेकर डूब गया। रावण को इस बात का घमंड था कि मैं तो लंकापति, सोने की लंका में रहने वाला, ये नंगे पांव चलने वाला, वनवास में रहने वाला, घास की कुटिया में रहने वाला राम मेरा क्या बिगाड़ लेगा। क्यों, क्या बिगाड़ लेगा। लो भैया, रावण का घमंड, रावण को इस बात का घमंड था कि मैं सर्वशक्तिमान हूं, जो चाहूं करूं, कोई रोक नहीं सकता। कोई भी स्त्री उसे अच्छी लगती उठा के ले आता, कोई उसका कुछ बिगाड़ नहीं। रावण से कौन लड़ता, वो तो एक राम है जो लड़ गए, वरना रावण ऐसी हरकत पहले भी कर चुका है। और रावण का इसी घमंड, रावण किसी अभिमान ने रावण का सर्वनाश कर दिया। आपको भी अपना सर्वनाश करना हो तो अभिमान पालो, अभिमान नहीं साहब। जितना धन धान्य मिले सहज होते चलो, सरल होते चलो। इस बात का घमंड ना पालो कि मैं हूं, मैं था, मैंने किया नहीं। पहला अभिमान त्याग दो, दूसरा मोह त्याग दो। क्या त्याग दो मेरी मां, मोह। मेरा 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 मेरा, मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है तेरा। आप कहती हो कि ये बेटा मेरा है, ये परिवार मेरा है, ये कहा करो कि गोविंद मेरो है, भगवान मेरे हैं। भगवान मेरे हैं और कौन मेरा है ये बताओ। कितना भी मान लो, अभिमान त्याग दो और मोह त्याग दो। ये जगत मेरा है, ये छोड़ दो। भीतर से ये जान लो कि भगवान मेरे हैं। बाहर से व्यवहार में ठीक है पकड़े रहो, व्यवहार से पकड़ना है। क्यों, भीतर ये जान लो कि आपके भगवान हैं। अच्छा ये बताओ, पकड़ने में सुख है कि छोड़ने में? उत्तर दो, किसमें है? तो फिर एक हाथ से दूसरे हाथ को पकड़ो, जरा पकड़ो सब लोग। मैया, आलसी मैया, एक हाथ को दूसरे हाथ से पकड़ लो। आप नहीं पकड़ोगे। हरे राम 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 राम। कह रहे हैं नहीं सुन रहे हैं, देख रहे हैं तब कर रहे हैं। कस के पकड़ो, जोर लगा के और जोर से कस के पकड़ो मेरी माँ। अब छोड़ दो। अब बताओ कि पकड़ने में सुख था कि छोड़ने में? यही तो हम समझा रहे हैं कि छोड़ने में सुख है, पकड़ने में नहीं। जगत को छोड़ करके जगन्नाथ को पकड़िए। जगत को छोड़ देने में सुख है, जगत को पकड़ लेने में सुख। आपने पकड़ रखा है और पकड़ोगे और चिल्लाओगे हम परेशान हैं। परेशान हो तो छोड़ो। महाराज जी बेटा सुनता नहीं है, नहीं सुनता तो अच्छा छोड़ो। नहीं छोड़ेंगे नहीं, रोएंगे। भगवान उखल पे बंध गए। उखल जो था, भगवान ने उखल को टेढ़ा किया और चले लुढ़काते हुए। नंद बाबा के आंगन में दो पेड़ लगे थे। नलकूबर मणिग्रीव शाप के कारण यमलार्जुन के वृक्ष थे, दोनों के बीच से भगवान घुसे। और जैसे ही घुसे भगवान थोड़ा सा जोर लगाया, दो पेड़ थे धम्म से गिर पड़े और दो वृक्षों में से दो पुरुष प्रकट हो गए। ये कुबेर के बेटा थे। कुबेर के दो पुत्र थे, नलकूबर और मणिग्रीव। मैया सुन लो मेरी माँ। कुबेर के कितने बेटा हैं? नलकूबर और ये दोनों जो हैं एक दिन सरोवर में नहा रहे थे। नारद जी गुजरे तो नारद जी को देख करके इनके साथ जो कन्याएं थी, अप्सराएं,
उन्होंने तो कपड़े पहन लिए, ये नलकूबर खड़े रहे, कपड़े नहीं पहने। नारद जी ने कहा कि तुम संत को देखकर झुकना नहीं जानते, पेड़ की तरह खड़े हो जाओ, वृक्ष हो जाओ। बाद में चरणों में गिरे महाराज क्षमा। तब भगवान नारद जी ने कहा कि तुम्हें भगवान कृष्ण के हाथों मुक्ति मिलेगी। वही वृक्ष नंद बाबा के आंगन में थे। आज दोनों के बीच से जब भगवान गए और दोनों धड़ाम से गिरे, तब भगवान की स्तुति कर रहे हैं दोनों। क्या बोले? दोनों बोले वाणी वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायां हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्न स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टिः सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूना। चरणों में गिर पड़े दोनों नलकूबर मणिग्रीव। प्रभु क्षमा। क्या कहा? वाणी गुणानुकथने, मेरी वाणी सदा आपका गुणगान गाती रहे, कान कथा सुनते रहें, हाथ सदा सेवा में लगे रहें। ये देखो नलकूबर मांग रहे हैं कि हाथ कहां लगे रहें। सोचो, भगवान ने यदास अनिरुद्ध को जो सेवा दी है, वो सेवा बड़े बड़े साधु संत भगवान से मांगते हैं कि प्रभु हमें ये सेवा दे दीजिए। भगवान ने कृपा करके सहज में सेवा दे दी है ना। ये मांग रहे हैं, क्या मांग रहे हैं? हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः, हाथ हमारे सदा सेवा में लगे रहे और हम सदा आपका स्मरण करते रहें। प्रभु आपको एक पल के लिए भूलें ना। इसके बाद भगवान ने नलकूबर मणिग्रीव का उद्धार किया। अब नंद बाबा यशोदा मैया पर बड़े गुस्सा हो गए। तुमने बांध दिया, आज ये पेड़ कन्हैया के ऊपर गिर जाता तो जो पेड़ गिरा वो पेड़ गिरा, सब दौड़े दौड़े आए। क्या हुआ? क्या बड़े बड़े पेड़ गिरे ना, भीड़ लग गई और दोनों पेड़ों के बीच में भगवान खड़े। अब मैया घबराई, हे भगवान यदि ये पेड़ लाला के ऊपर गिर जाता तो मैं अपने को कभी माफ ना कर पाती। मैया रोए लग गई और नंद बाबा डांट रहे हैं, क्या जरूरत थी बांधने की? अरे मटकी तो फोड़ दिया था, इतना बड़ा अपराध तो नहीं किया था लाला ने कि तुम पेड़ से बांध दो। अब मैया को डांट पड़ रही है, नंद बाबा डांट रहे हैं और भगवान को बार बार मैया हृदय से लगा रही है। नंद बाबा बार बार हृदय से लगा रहे हैं और भगवान को लेकर के अब नंद बाबा वृंदावन आ गए। अब गोकुल और नंदगांव से अब भगवान को लेकर कहां आए? वृंदावन। और जब भगवान वृंदावन आए तो एक सुखिया नाम की माता थी। भगवान छोटे से थे और छोटे से कन्हैया छम छम चले, पायल बजती छम छम। एक दिन क्या हुआ, एक फल बेचने वाली मैया आई, फल ले लो फल। भगवान श्री कृष्ण ने सुखिया माँ से फल ले लिए, बदले में थोड़ा सा धान थोड़ा सा चावल उसकी टोकनी में झड़ा दिया। सुखिया माँ बोली, लाला कुछ दोगे नहीं? मूल्य फल ले लिया है तुमने, कुछ मोल तो दो। कन्हैया बोले, मैया हमारी मैया इतना दूध दही देती है, उसका मोल नहीं लेती। तुम कैसी मैया हो, मोल ले रही हो? क्यों? अच्छा मैं आज यहां एक छोटी सी बात आपको कहूं। कुछ डॉक्टर जैसे बच्चे होते हैं ना, तो कई बार डॉक्टर कह देते हैं कि मां का दूध मत पिलाओ। आजकल बाजार में दूध आने लगा है पैकेट बंद, बच्चों के लिए, छोटे छोटे बच्चों के लिए। वो एक डिब्बा कितने का आता है भैया? बाजार वाला जो बच्चे नवजात बच्चे पीते हैं, कितने का आता है? कितने दिन चलता है? कितने दिन चलता है? एक हफ्ता। कितने का आता है? 500। पता कर लेना, थोड़ा और महंगा है। 500 भी हिसाब लगाओ। चलो जरा सोचो कि बाजार का दूध हफ्ते भर का 500 का है, और 500 का तब है जब बच्चे की कमाई 1 रुपया की नहीं है। 500 का तब है जब बच्चे की कमाई 1 रुपए की नहीं है। जो बाजार का दूध 500 रुपए का मिलता है, वो माँ अपना दूध आपको फ्री में पिलाती है। अब जरा सोचो कि वो माँ के दूध का कर्जा ऋण चुका पाओगे? तुम कितना दे दोगे अपनी माँ को? जो आजकल बच्चे कहते हैं ना, तुमने हमारे लिए किया ही क्या है, तो जरा पूछ लो कि तुम कितने साल दूध पिए हो। वो दूध बस बाजार का जोड़ो कितने का है।
यदि तुम 2 साल दूध पिए हो, 4 साल दूध पिए हो, तो बाजार के 4 साल का दूध का हिसाब कर लो, एक डिब्बा कितने दिन चलता हो, कितने का आता है ना। उस माँ की सेवा नहीं कर पाते जिस माँ ने आपसे बिना पैसे के अनमोल अमृत जैसा दूध पिलाया है। उस माँ से आप आंख मिलाने लग गए हैं जिस माँ ने आपको कभी रोने नहीं दिया। इसलिए मैंने ये बात यहां इसलिए कही कि सुखिया माँ भगवान से कहती, अच्छा तुम फल ले लो, हमें कुछ मत दो, बस तुम ले लो, तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, प्यारे हो। अब सुखिया माँ जानती तो थी कि ये भगवान है, पर इतनी भी समझ नहीं थी कि वो भगवान के रूप में ही पूर्ण रूप से समर्पण कर पाए। लेकिन कोई बात नहीं, भगवान का दर्शन सुखिया माँ ने किया। कहते हैं कि इस जन्म में ये शबरी, पिछले जन्म में जो शबरी माता है, वो शबरी माँ त्रेता में राम को यदि जूठे बेर खिलाने गई तो वही द्वापर में सुखिया बन करके आज भगवान को फल लेकर के, प्रभु ये फल खा लो। वही संस्कार जब जब भगवान का अवतार होगा वो शबरी कुछ ना कुछ बन के पहुंचेगी जरूर। तो सुखिया माँ आज भगवान को फल दे रही हैं। कुछ दाने भगवान ने झड़ाए, खोल कर देखा, जब घर ले गई सुखिया तो धन धान्य से परिपूर्ण, धन धान्य से देखा, सारी गरीबी भगवान ने उनकी मिटा दी। इस तरह की भगवान की लीला है। भगवान की लीला में सब कुछ है, करुणा है, कृपा है, वात्सल्य है, प्रेम है, भगवत्ता है, दर्शन है, सब कुछ है। आज क्या हुआ, भगवान गाय चराने चले गए तो भगवान कृष्ण को मारने के लिए एक अघासुर आया, सांप बन के, अजगर बन के, बड़ा मुंह फाड़ के खड़ा हो गया। भगवान के मित्रों ने कहा चलो लुका छिपी खेलते हैं। क्या खेलते हैं? हम छिपते हैं, तुम ढूंढना। तो सारे ग्वाला छिपने के लिए चले गुफा में, तो सांप का मुंह फटा था, वो अघासुर भगवान को निगलने बैठा था। तो भगवान के लिए मारने आया अघासुर के मुख को ग्वालों ने गुफा समझ ली, उसी में जाके छिप गए और वो सांप कृष्ण का इंतजार कर रहा था। अब भगवान चिल्लाए, भैया वहां मत जाओ, वो सांप है, वो राक्षस है। भगवान की बात सुनकर भी ग्वालों ने अनसुनी कर दी। एक ग्वाला बोला, अच्छा वत्सासुर आया था, बछड़ा वत्सासुर आया तो वत्सासुर का भगवान ने उद्धार कर दिया। बगुला बन के बकासुर आया, भगवान ने चोंच फाड़ दी। तो एक ग्वाला बोला कि भैया यदि ये भी कोई गुफा राक्षस जैसा हुआ, राक्षस हुआ तो ग्वाल वालों ने बड़े भरोसे से कहा दिया। और जो ग्वाला मर गए, भगवान ने एक कृपा दृष्टि डाली, तो भगवान की दृष्टि में भी अमृत है। जैसे ही देखा वो सारे ग्वाला जीवित हो गए। क्या हो गए? भगवान ने सबको क्या कर दिया? जीवित कर दिया। तभी भगवान ग्वालों के संग रोटी खाए और ब्रह्मा जी बछड़ा बछिया चुरा के भागे। तब भगवान बछड़ा बछिया बन के लीला करते हैं। तभी ब्रजमंडल की सारी सखियों का ब्याह हो जाता है गर्गाचार्य जी के कहने से। ब्रजमंडल में जितनी सखियां हैं ना, सबका ब्याह हो गया। और सबका ब्याह किसके साथ हो गया? कृष्ण के संग। क्यों? असली ग्वाला चुरा लिए ब्रह्मा जी ने, तो भगवान ही ग्वाला के रूप में हर घर में है। तो किसी का ब्याह मन उससे हुआ तो किसी से भी हो, पर हर रूप में है तो भगवान, तो सबका ब्याह भगवान से हो गया। इसलिए भगवान सबके पति हो गए। क्यों मैया? भगवान सबके क्या हो गए? आपके पति कौन? आपके वाले का नाम क्या? क्या नाम आपके वाले का है? कौन है आपके पति? आए हैं घर में कि यही है? कहाँ है? इतना टाइम लगा बताने में, बगल में बैठे हैं बताने में इतना टाइम। मैया आपके वाले हैं? नहीं आए? आप लाई ना होंगी। मैया आपके पति कहां गए? आदमी तुम्हारे, ये मैया, ये लाल मैया, आदमी कहां गए हैं? आए नहीं साथ में? का बम हो गए? सुनो मेरी माँ, आपके पति कहां हैं? अच्छा आप हैं पति, हम पत्नी से पूछ रहे हैं। ये बोल रहा मैं हूं मैं। हाँ भाई आप ही हैं, कोई थोड़ी चुरा रहा है तुमसे तुम्हारे पति का अधिकार। मैं हूं पति मैं। अच्छा है, अच्छे पति आपके ना, आपको बोलने नहीं पड़ता होगा ये हमारे पति, पहले ही बोल देते होंगे मैं ही हूं।
आपके पति कौन है लाल मैया? हैं? आए हैं? ओ मैया पीछे वाली, आपके कहां घोचू लाल? कितने मैया आपके पति कितने हैं? एक ही हैं। तो फिर आप लोग झूठ क्यों बोलती हो? आप लोग मंदिर में जाती हो तो ये लाइन बोल के आती हो, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति, किस विध मिला हूँ दया मैं तुमको मैं कुमति, ओम जय जगदीश हरे। एक तरफ तो आप कहती हो कि हमारे पति ये हैं, बगल में बैठे हैं, और दूसरी तरफ मंदिर में क्या बोलती हो? तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। और मंदिर से बाहर आई, बोले ये हमारा, ये रहा पति। और अभी मंदिर में कह रही थी सबके प्राणपति आप, और अब कह रही है ये मेरा पति। ये मैया आपकी दो तरह की बातें हो गई कि नहीं? एक तरफ तो आप कहती हो तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति इनके लिए, और दूसरी तरफ कहती हो ये हमारा पति। अब बताओ आप वो वाले पति कि ये वाले पति? असली कौन है? और वो जो घर वाले मंगलसूत्र वाले हैं वो फोटो कॉपी है। क्यों? ओरिजिनल प्रति तो यही है। वो तन का पति है, ये मन का पति है। इसलिए आपके पति, ये संसार का पति कुछ समय का पति है, कुछ समय के लिए मिला हुआ है, इसे परमानेंट मत मान लेना। ये आपका पक्का वाला नहीं है। ये तो जरा दिमाग खराब हो तो बोल दे जा अपने बाप के घर। क्यों? ये बोल देता है कि जाओ, पर हमारे भगवान कभी नहीं बोलते कि मेरे यहां से चले जाओ। इसलिए संसार के पति के संग रहना मेरी माँ। अब इसका मतलब ये नहीं कि अपने पति को आप छोड़ दो, छोड़ना मत, अपने पति के संग रहो। अपने पति को हमारे सनातन में पति में ही परमात्मा का दर्शन करना चाहिए। अपने पति में क्या मान लो? तो जिस परमात्मा को आप कहती हो तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, यदि वो परमात्मा पत्थर की प्रतिमा में है तो वह परमात्मा आपके पति में भी है। सब में वह देखा जा सकता है। तो अपने पति को उसी भाव से देखा करो कि ये भगवान है। हम संसार के व्यक्ति के साथ रह रहे हैं, इस भाव से मत रहा करो। हम भगवान के साथ रह रहे हैं, इस भाव से। तू अकेला नाही प्यारे, राम तेरे साथ में। ठीक है? तो पति में परमात्मा का दर्शन। और पुरुषों के लिए भी यही सिद्धांत लागू हुआ। आपकी पत्नी कौन? आप बताओ, क्या मानते हो पत्नी को? है? अर्धांगिनी। आप क्या मानते हैं अपने पति को? आप पति देवता? अरे यहां देख लो प्रभु, आप अपनी पत्नी को क्या मानते हैं? हैं? क्या, कुछ तो बताओ, क्या मानते हैं? लीला देवी हैं? क्या मानते हैं? पत्नी मानते हैं। पत्नी नहीं है ये। हमारे यहां रिश्तों में भी एक बहुत बढ़िया बात है कि पत्नी माने पति को भगवान और पति भी माने पत्नी को भगवान। मतलब हमारे यहाँ ये सोच के मत रहो कि ये स्त्री है ये पुरुष है। ना जी, स्त्री पुरुष के रूप में भगवान ही हमारे साथ हैं, हर रूप में वही है। यदि पुरुष नारायण है तो स्त्री भी नारायणी है। स्त्री कौन? नारायणी। और पुरुष कौन? इसलिए एक दूसरे में भगवान को ही देखो तो आपके रिश्ते भी निभ जाएंगे और भक्ति भी हो जाएगी। 2 in 1 काम हो जाएगा। बात समझ में आई? अलग से ईश्वर की खोज करने की जरूरत नहीं है। जो आपके आसपास लोग हैं उनमें ही भगवत दृष्टि रखना स्टार्ट कर दीजिए, रिश्ते भी निभ जाएंगे, भक्ति भी हो जाएगी। सही है कि गलत है?
तो पति में भगवान, पत्नी में भगवान। हमारे यहाँ तो बच्चों में भी भगवान कहा गया कि बच्चे भगवान का, और केवल बच्चे नहीं, बूढ़े भगवान का रूप है। बच्चे भगवान का रूप, बोलो, बोला गया कि नहीं? बच्चे मन के, बच्चे भगवान का रूप, बूढ़े भगवान का